ऐसा है तो उस इंद्रियों की तृप्ति उतनी करनी जितनी की हमारी आध्यात्मिक में प्रोग्रेस। बहुत पैसा कमा लिया और भक्ति से हट गए, कोई मतलब नहीं, टाइम नहीं है। इतना पैसा, इतना काम कर रहे हैं कि हमारे पास भगवान के लिए टाइम खत्म हो गया, ऐसा काम बेकार, जीरो, कुछ नहीं होगा। अगर इतना काम कर रहे हैं कि हमारी आध्यात्मिक में प्रोग्रेस हो रही है और हमारी आध्यात्मिक अच्छी चल रही है और उतने में हमारी सेवा, हमारा स्वास्थ्य हमारी बर्बाद से चल रहा है, बस इतना कर लिया बेस्ट। नहीं तो आप अपने अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मैं ऐसी चीज कर रहा हूँ जिससे मेरी आध्यात्मिक में दिक्कतें आ रही हैं और क्या मैं सुधार कर सकता हूँ जिससे मेरी आध्यात्मिक में प्रोग्रेस हो सकती है। ऐसा आप लिखोगे नहीं ना, लिख के जब चीजें होती हैं बहुत बेस्ट होती हैं। एक पेपर पर लिखो कि मेरे जीवन में ये समस्या है, इनकी वजह से मैं अपनी आध्यात्मिक में टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और इन समस्याओं को कैसे रिजॉल्व करूंगा जिससे मेरी आध्यात्मिक सही हो जाएगी। आप देखो बस ऊपर ही ऊपर, प्रभु जी टाइम नहीं है, प्रभु जी आज यहाँ है, प्रभु जी वहाँ है, लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है, समाज का ध्यान रखना पड़ता है। अरे ये क्या हो, नहीं आध्यात्मिक में हो यार, तो भगवान कृपा की है कि ये सब चीजें मिली हैं, सबको नहीं मिलती हैं और उसमें भी बहाने ढूंढते हैं, उसमें भी एक दिन आते हैं, 2 दिन नहीं आते हैं। अरे भैया आप अपनी लाइफ को, अपने चीजों को इस तरीके से बना ही नहीं पा रहे हो, उस तरीके से टाइम टेबल ही नहीं बना पा रहे हो कि अपनी सब, अरे हमें पता आज क्लास है, ठीक है, कल हमारा दिवाली, उसका अभी से करके रख दो, एक दिन पहले कर लो, क्या है उसमें? कोई दिवाली पे क्या तुम्हारी आरती होगी क्या कि तुम्हारे को एक अलग अलग तरीके की चीजें भैया स्वीकार करके बैठना है? दिवाली तो ये भाई, ये छूट गया, ये दिवाली से बहुत बढ़कर है। आपको ये जो मिल रहा है, भगवान का नाम मिल रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र मिल रहा है, ये संग मिल रहा है, दिवाली क्या देगी? मिठाई यहाँ मिल जाएगी, यहाँ आपको वो मिल जाएगा, वो मिलावट। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आपके अंदर ही आ जाएगी ना लौल्यम, मेरे को भक्तों को संग चाहिए, मेरे को सिर्फ जीवन में वो चाहिए जो मिसिंग है, वो है भक्तों को संग, आध्यात्मिक चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र चाहिए, मुझे वृंदावन चाहिए, मुझे साधु संग चाहिए। जिंदगी ऐसी हो जाएगी ना, चमको गया। ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं भी नहीं करता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। तो जब हम लोग ये सब गलती करते हैं, ये पढ़ते हैं, समझ में आता है तो लगती है कि अरे मतलब क्या कर रहे हैं। और आप देखो 100 चीज़ ऐसी मिल जाएंगी जो हमारे को जरूरत नहीं है, जिसके लिए हम भाग रहे हैं, टाइम नहीं है। भैया किस लिए भाग रहे हो? कितना भागोगे, कितनी आपकी पूर्ति हो जाए, कितनी भी हो जाए, लाख के 10 लाख कर लो, तब भी आप यही कहोगे। जो भक्त लाख में खुश नहीं है वो 10 लाख में भी नहीं होगा, जो 5 रुपये में खुश नहीं है वो 500 में भी नहीं होगा। लिख लेना, सेटिस्फैक्शन वो खुश है। फिर भी देखो लास्ट में किस में आता है? हमारी भी ऐसे ही है, हम लोगों क्या है ना, बिल में फंस जाते हैं। कैसे? जब कोई दिखाता है ना, प्रभु जी 1 लाख कमाओगे ना तो 2 लाख हो जाएंगे, आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, बड़ी गाड़ी के लिए भाग रहे हैं, इसलिए भाग रहे हैं, बिल में फंस गए। कुछ नहीं है, अपन जीवन खराब हो गया। इसलिए क्या है, हमारी ठीक है डिजायर जो है कम होनी चाहिए और इतनी होनी चाहिए जिससे कि मेरी आध्यात्मिक प्रोग्रेस होती है, आध्यात्मिक तरक्की। आपको ये देखना है कि मेरी तरक्की हो रही है नहीं हो रही। भौतिक मत देखो, ये देखो मेरा नाम बढ़ गया पहले से, मेरा साधु संग हो रहा है, मतलब ये मैं भी कभी बना लिया है मैंने। मैं अपना रूल यही देखता हूँ, ABCD जो हमेशा बता रहा हूँ, क्या मेरा एसोसिएशन हो रहा है? यस, ठीक है। मेरी बुक रीडिंग हो रही है? ठीक है। सी चैंटिंग हो रही है? ठीक है। क्या मैं भगवान प्रसाद खा रहा हूँ? क्या मैं यात्राओं में जा रहा हूँ, डेली वर्शिप कर रहा हूँ? ये 4 मेरे सही हैं, तो अगर मेरा भौतिक जीवन में खराब चल रहा है ना, ठीक है, हो जाएगा। अगर ऐसी व्यवस्था के साथ रहेंगे ना और अपना टाइम टेबल और अपनी चीज़ें इस तरीके से बना लोगे, कभी आपने सोचा ये बात कि मैं कभी देखूँ मेरी इजाजत कैसी चल रही है? राहुल जी, कभी हम सोचते ही नहीं, हम ये देखते हैं मेरे अकाउंट में कितने पैसा हो गया, 2 लाख, अरे कम है भाई, 3 लाख तो एक है, भी कर दूँगा, 4 लाख हो जाएंगे ऐसे। पर अध्यात्म के काम की कोई
छुड़वाते ही नहीं, देखते ही नहीं क्या, कितने भागते हैं, कितनी इतनी मुश्किलों से बुलाना पड़ता है, अरे प्रभु जी आ जाओ, प्रभु जी ये वक्त है, टाइम है, ले लो इसको, एक दिन पता नहीं क्या हो जाए, फल भर की नहीं पता किसी की ना, खत्म हो जाना है। दिवाली 100 आई, भक्ति बहुत कम मिलती है। कौन पुराने कर्म है जो हमारे को आज संग बिठा के भगवान की चर्चा कराए? दिवाली सबके लिए आएगी, पर ये जो चर्चा है ना, देखो हजारों लोगों के बीच में कितने लोग हैं। दिवाली सबके हम लोगों के लिए भी थी, उन लोगों के लिए भी थी। वो दिवाली मना रहे हैं, हम दिवाली से ऊपर मना रहे हैं, हम दीपदान करेंगे, दामोदर करेंगे, भगवान का पाठ कर रहे हैं, भगवान का ज्ञान दे रहे हैं, कानों में ये सब पढ़ रहा है, और क्या चाहिए दिवाली? और क्या होती है दिवाली? सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में ना आने वाली ये जीव है, तो बता रहे जीव कैसी है, कंट्रोल नहीं आती, और उसका क्या होता है, कैसे आई कंट्रोल में, कैसे आई होगी? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, और दूसरा प्रसाद लेकर, प्रसाद, ये दो चीजें क्या होगी हमारी जीव कंट्रोल में। यदि जीव पर नियंत्रण कर दिया जाए तो अन्य इंद्रिय स्वतः नियंत्रण में आ जाएगी। जीव का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना। स्वाद को लेते हैं इससे, और उच्चारण बोलते हैं, तो हमारी बोली जब महामंत्र लेंगे तो बोली शुद्ध हो जाएगी, और कृष्ण प्रसाद लेंगे तो उससे भी शुद्ध हो जाएगी। अतः नियमित रूप से जीव को कृष्ण भावना में भोग के उच्चिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रवृत्त करना चाहिए। बस दो ही चीज, कृष्ण प्रसाद खाओ और दूसरा हरे कृष्ण का महामंत्र बोलो, तो चार ही सार है। इस्कॉन के सदस्यों को भगवान के संरक्षण पर विश्वास होना चाहिए। देखो इतना भगवान पर विश्वास होना चाहिए कि मेरी पूर्ति भगवान करेंगे, ना पति करेगा, ना पत्नी करेगी, ना समाज करेगा, ना कोई करेगा, मेरा घर मेरा भगवान करेगा। और उन्हें प्रचार करना चाहिए, और उन्हें क्या करना चाहिए? प्रचार। हम कर रहे हैं प्रचार, कितनी मुश्किल से तो एक दूसरे को पकड़ पकड़ चला रहे हैं, प्रचार तो हम क्या ही करेंगे। प्रत्येक प्रकार के संकट में उन्हें कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों को विष्णु दूतों या स्वयं श्री भगवान द्वारा उनकी रक्षा किए जाने पर विश्वास रखना चाहिए। कष्ट में जब सिचुएशन आती है, जब कष्ट आते हैं, तो हमें ध्यान रहे हमारे विष्णु दूत, हमारे कृष्ण हमारी रक्षा तो करेंगे ही करेंगे। तो जैसा कि भगवद गीता द्वारा स्पष्ट है, कौनते है प्रजादीन है ना में भक्ता परिशंधि। भौतिक संकट भक्तों के लिए नहीं है, जो भौतिक संकट आते हैं वो भक्तों के लिए नहीं होता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में भी होती है, पदम पदम युद्धि पदाम ने तस्तेषाम। इस भौतिक जगत में कदम कदम पर संकट है कि नहीं है? प्रभु जी अभी देखो आपको तो पता चल गया होगा अभी में कि कदम कदम पर संकट है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी स्टॉक हाई, कभी ऊपर जा रहा है, कभी कुछ परिवार में दिक्कत हो रही है, कभी समाज में दिक्कत हो रही है, कभी कोरोना वायरस आ रहा है, कभी हमारा मन परेशान कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है ना? तो कदम कदम पर घटता है, यहाँ पर संकट है, पर वे भक्तों के लिए नहीं है। और जो भक्त होते हैं उनके लिए कोई संकट नहीं, पर हम भक्त नहीं भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। पर हाँ, अगर इस प्रोसेस में लग गए हैं तो हम लोग भी क्या है, एक दिन उस पर आ जाएंगे कि हमें भी क्या लगेगा, ये संकट क्या होता है, भगवान का आशीर्वाद। जिन्होंने भगवान के चरण कमलों में अपने को पूर्णतः समर्पित कर दिया है, उनके लिए कोई संकट नहीं है। भगवान विष्णु के शुद्ध भक्तों को भगवान द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने के प्रति पूर्ण आश्वस्त रहना चाहिए, और जब तक वे भौतिक जगत में हैं तब तक उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान कृष्ण के संप्रदाय कृष्ण भावनामृत के हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार करके पूरी तरह भक्ति में लगे रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम से कौन से हम यही है, इसको विराम करेंगे। क्या बोला लास्ट में, किसमें लगना चाहिए हमारे को? प्रचार ही, पर ऐसा प्रचार नहीं है एक दिन आ गए, 2 दिन नहीं आ रहे हैं। अगर सच में अगर आप मन में चाहते हो कि मैं भगवान के लिए कुछ करूं, तो आप एक पक्षी पे लिखिए, मेरे पास आके बताओ, मैं भी बताऊंगा कि प्रभु जी मैं आपकी ये सेवा करूंगा, आप ये सेवा करोगे प्रचार में, प्रभु जी ये सेवा करेंगे, जिस पे जो टाइम है अपने। और हाँ, 100% देते, ऐसा नहीं हो कि बस करते।
देखो सब मिलके प्रचार होगा, उसमें फिर क्या है, जान जाए वचन ना जाए। प्रचार वो नहीं है, हाँ जी दो जी ठीक कह रहे हैं कर रही है, अगले दिन फोन करा नहीं। आप प्रचार कैसे, मतलब किससे आप उम्मीद कर सकते हो जो जिसने बोला कि दो जी मैं करूँगा और फोन करा फोन नहीं, ये सभ्यता नहीं है। वैष्णव सदाचार एक बहुत अलग सदाचार है, ये और भौतिक चीज़ नहीं है, ये आध्यात्मिक चीज़ है। और वैष्णव भौतिक नहीं होते, आध्यात्मिक होते हैं, भले ही उसकी वैल्यू करें ना करें। और वैष्णवों को संग बहुत उच्च संग होता है, ये बहुत ही हमारे कोई पुण्य होते हैं तब मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। ऐसा आप देख लेना, बहुत ही मुश्किल से वैष्णवों का संग मिलता है, नहीं मिल सकता। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो जो भक्ति में थोड़ा बहुत समझे हैं, इतने साल से आ रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम कुछ करें, हम सब लोग मिलके इसको एक अच्छा एक प्रचार में लग सकते हैं। अब वो टाइम नहीं है, मैं भी और सब लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, बीच बीच में गड़बड़ चीज़ें हो रही हैं, उस लेवल पर प्रचार नहीं हो रहा है। तो आप सब लोग एक दूसरे को, हम सब लोग एक दूसरे को मोटिवेट करें। और हम सब लोगों का फर्स्ट प्रथम चीज़ है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, है ना। सिर्फ प्रचार किया, नारद मुनि बने और हमारे अंदर खुद स्किल नहीं है, खुद हमारी भक्ति स्ट्रॉन्ग नहीं है, नहीं कुछ। तो सबसे उम्मीद है अपना जो रीडिंग, हियरिंग, चेंटिंग, यात्राओं में जाना, साधु संग करना, इसको स्ट्रॉन्ग कर लो, जिससे कि हम प्रचार करें तो उस प्रचार का फायदा हो। नहीं तो एक को प्रचार करा आप तय हो जाओगे, इसलिए पीछे से पकड़ना बहुत जरूरी है। और आप देखो करके तो देखो 2 महीना उस तरीके से चल के तो देखो, भगवान को टाइम तो निकाल के देखो, प्रचार में लग के तो देखो, फिर देखो आनंद आएगा। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ अरे मुझे आज टाइम नहीं हो पा रहा है, आज घर पे चीज़ें फंस रही हैं, ये हो रही हैं, वो हो रही हैं, पर कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं कुछ भक्त लोग, है ना, प्रभु जी करते हैं और सब लोग ऊपर से हमारी अथॉरिटी करती हैं, तो उनको सोचते हैं कि अरे प्रभु जी ने सेवा दी है, कर लेते हैं, है ना, हमारी शुद्धि है, इसमें हमारी शुद्धि होती है। ऐसे करते 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 अपने आप ही एक दिन शुद्ध होने लगेंगे और प्रचार में अपने आप इतना आनंद आने लगेगा, अरे इससे अच्छा कुछ नहीं लगेगा। इसलिए कि सबको ये रहना चाहिए कि मेरा प्रचार है, हर व्यक्ति को एक इसके अंदर अपनी वो डालनी चाहिए कि प्रभु जी ये मेरी सेवा है, ये आप छोड़ो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, आप कोई इसके अंदर सोचो ही मत। तो इस तरीके से आप, पर हाँ ऐसा नहीं है कि आई नहीं तो बताएं नहीं, एक दिन पहले आप ये बता सकते हैं प्रभु जी आज मैं नहीं आ पाऊँगा इस सेवा के लिए, है ना। हम लोग भी कहते प्रभु जी ये सेवा नहीं कर पाऊँगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, इस सेवा का मैं कुछ इंतजाम कर देता हूँ अल्टरनेटिव, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्रभु जी आप कुछ कर सकते हैं तो बोलिए, है ना। ऐसा नहीं सेवा छूट गई तो छूट गई, काम बताऊँगा, है ना। हम लोग भी कोशिश करते हैं, 100% नहीं कर पा रहे तो 50% में मेन उद्देश्य है कि क्लास चल जाए, है ना। हो सकता है किसी में प्रसाद नहीं अच्छे से सर्व कर पा रहे, ना बन पा रहा, या बहुत चीज़ें नहीं हो पा रही, पर फिर भी हमारा जो मेन पर्पज था कि कीर्तन कर दिया हमने, क्लास कर दी, भगवान का नाम चला गया, दीपदान हम कर देंगे जो प्रसाद हुआ, तो मेन पर्पज हमारा रिजॉल्व हो रहा है। उसके अंदर अपडेशन तो उनके बाद जा सकते। सब लोगों को थोड़ा सा सीरियस लीजिए, यात्राओं में जाइए, मैं अभी बता रहा हूँ जो यात्राओं का बल है ना, वो आप समझोगे नहीं, जाओगे लौट के आओगे तो समझ में आएगा। जो इंसान यात्रा में जाता है ना भक्त, वो लौट के हमेशा यही कहता है कि प्रभु जी बहुत अच्छा आराम चले गए। अरे एक साथ 100 लोगों की एनर्जी, आप 100 कह रहा हूँ, 1000 लोगों की एनर्जी आप समझ रहे हो क्या, अच्छी नहीं हो पाती। वृंदावन धाम में 1000 लोगों की एनर्जी, वो भी महाराज भी होंगे, हैं, सीनियर वैष्णव होंगे, अब क्या हालत होगी हमारी, हमारा मन ना चाहती होगी ऐसा भाई करेगा भाई ये कहाँ गए, सच में होता है ऐसा, जाके अरे देख लो इस दलदल से कभी कभार, ये घर दलदल है, ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, कभी कभार निकलना भी चाहिए। इस घर में कोई कीड़ा बनना है क्या, अगले जन्म में छिपकली बनती है क्या, कभी कभी बीच में से निकल के भगवान के लिए कुछ सेवा में जब भी जाया करो। सब जरूरी है, घर भी जरूरी है, हर चीज़ जरूरी है, पर इस तरीके से रूटीन बना लो ना कि 1-2 दिन हमारे पास भी होए। ये कोई जिंदगी है क्या, इससे तो अच्छे जानवर इंडिपेंडेंट में घूमते फिरते हैं, उनके बच्चे नहीं होते क्या, कोई उनका भी परवाह चल रहा है।
इसको यही विराम करते हैं। आगे फिर हम लोग दीपदान, जब तक दीपक लगा लें जब तक हम कोई चर्चा कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन, कोई दीप तो जी आप बता दो जैसे दीप उसमें पानी भिगोई में आपके दीपक पानी भिगोई में है प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न प्रभु जी आपको ठीक लगा है? नाम भूल जाता प्रभु जी आपका। प्रभु जी का नाम क्या है? प्रदीप आचार्य प्रभु जी। प्रभु जी का लगातार आ रहे हैं और बहुत अच्छी। प्रभु जी आपको अच्छा लग रहा है? कृपा है प्रभु जी, इसलिए आप आ रहे हो, नहीं तो मुश्किल है। नहीं तो आप दिवाली पे भी टाइम निकाल के आए सब भक्त लोग, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये सब भगवान की विशेष कृपा होती है। जिसको भक्ति में उन्नत कराना है और टेस्ट लिया और देखो सब लोग आ गए, प्रभु जी भी आ गए और सब लोग भी आ गए, तो बहुत बड़ी बात है। जो लोग भक्त लोग नहीं आए तो सब लोग ठीक है फंस जाते हैं, कर जाते हैं, पर जो आए हैं उसके लिए सच में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दिवाली जैसे उस पर आना लोगों का, उससे पता चलता है कि अंदर सीरियसनेस बहुत है। सीरियसनेस है, पर हो सकता है अभी ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी किसी भक्त का मन होता है पर वो नहीं कर पाता है, मतलब वो चाहता है करना पर नहीं हो पाता है। एक होता है कि मैं चाहता ही नहीं, ठीक है कभी कभार चलेगा। एक है मैं चाहता हूँ पर मैं उस लेवल पर नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो जो भक्त होता है वो टाइम मिलने पर कर देता है, पर उसको बताना पड़ेगा कि ये प्रतिकूल ये चीज़ें चल रही हैं, इसका निवारण कुछ हो सकता है। लेकिन वो नहीं बताएंगे, नहीं डिस्कस करेंगे तो फिर कुछ नहीं है। एक दूसरे में चर्चा करनी चाहिए, क्या ऐसी ऐसी मेरी घर की परिस्थिति चल रही है, ऐसे ऐसे हो रहा है कि क्या करना चाहिए। तो हम ये सब चीज़ें, क्योंकि हम लोग जब चर्चा करते हैं ना तो ये पता चलता है कि यार ये सबकी ज़िंदगी एक जैसी है। कोई बहुत ज़्यादा सोने के बेड पर नहीं सो रहा, हर इंसान ज़िंदगी में परेशान ही है। कोई किसी का परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है, कोई किसी से परेशान है। एक लाइन भी आती है तो भूल गया, कोई किसी का तन दुखी, किसी का मन दुखी, कोई मन दुखी, कोई रह रहे चित्त उदास। और आगे कुछ कृष्ण का दास उल्लास कुछ ऐसे करके लाइन आती है। जो कृष्ण का दास होता है वो खुश रहता है, उल्लास। इस जगत में खुश भाई जो कृष्ण का दास। और किसी का कोई प्रश्न? कुछ 1-2 प्रश्न? प्रदीप प्रभु जी कोई किसी आप कोई प्रश्न तो नहीं है आपको ऐसा लगता हो? हाँ कृपा अच्छी बात है, पर ये है कि हमारे अंदर जो थोड़े बहुत संशय रहते हैं उसका भी निवारण मिलता रहे तो उससे क्या है हमारी आध्यात्मिक में ईजी हो जाता है। मतलब ये सब जो बीच बीच की दिक्कतें रहती हैं कि ऐसा गड़बड़ है, ये है वो है, तो बल मिल जाता है जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो हम लोग भी अपनी अथॉरिटी से पूछते ही रहते हैं कि ऐसा प्रभु जी ये दिक्कत चल रही है घर में, फाइनेंशियली ये दिक्कत है, इधर ये, तो इससे क्या है हमारे को जब आंसर मिलता है तो समझ में आया। दामोदर, आप थोड़ा दामोदर लीला के बारे में प्रभु जी बताएंगे कि दामोदर लीला कैसे हुई, क्या हुआ उसमें, क्या उसकी विशेषता है। तो प्रभु जी थोड़ा सा आपको बताएं, उसके बाद हम दीपदान करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी मतलब क्या है कि हम लोग जो अभी दामोदर महीना चल रहा है, मतलब लोग कार्तिक महीना ही बोलते हैं लेकिन हम लोग वैष्णव जो इसमें हैं उसको दामोदर महीना बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दामोदर लीला हुई थी। भगवान का नाम दामोदर क्यों पड़ा? क्योंकि दाम का अर्थ होता है रस्सी और उधर मतलब पेट। तो जो पेट में जो मतलब यशोदा माता ने उनको रस्सी से बांधा था, उसी लीला को दामोदर लीला बोलते हैं।
तो अभी इसमें मतलब ऐसे आप लोगों ने सबने सुना होगा, लेकिन फिर भी हम उसी चीज़ को क्या है कि हम दोहरा रहे हैं, क्योंकि हम अभी क्या है उसी चीज़ को अपने मन में बिठा लेंगे तो उसके हिसाब से और अच्छे से हम उस मनोभाव से भगवान को जो है दीप दिखा सकते हैं। क्योंकि दीप दिखाने का मतलब एक ये भी है कि मतलब हम भगवान को मतलब उनकी लीला को याद करके उनकी कृतज्ञता मतलब व्यक्त करते हैं कि देखो भगवान मतलब जो पूरे मतलब ब्रह्मांड के नायक हैं, वो उनकी हालत कैसी है अभी, मतलब जो दामोदर अष्टकम जो गाते हैं तो उसमें मतलब अगर हम पूरा समझेंगे तो उसमें हम मतलब जानेंगे, उसमें क्या है कि मतलब यही चीज़ बताते हैं कि मतलब भगवान की देखो स्थिति कैसी है कि जो भगवान की स्थिति ऐसी है कि जो जिनसे भय, साक्षात भय, वो भी भयभीत होता है, लेकिन वो भगवान अभी यशोदा मैया के सामने जब उनको यशोदा माँ छड़ी लेके जा रही हैं उनको आ रही, तो वो ऐसे भयभीत हो रहे हैं कि मतलब उनके होंठ काँप रहे हैं, उनके मतलब ऐसे दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, उनका काजल इधर उधर बह रहा है, ये सब चीज़। तो ये सारी चीज़ मतलब भगवान क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता है उनको? ये सब चीज़ भगवान क्या है कि भक्तों के साथ एक अपना आदान प्रदान करने के लिए ये सारी चीज़ करते हैं। तो जो दामोदर लीला जो हुई है तो उसमें क्या है कि मतलब हम लोगों ने सभी ने सुना होगा कि हाँ यशोदा माँ है, उनको भगवान को बांधने की प्रयास करती हैं उकल से, लेकिन हर बार जो है रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। तो अभी आप लोग बताएं क्यों 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी, आप जो जिस जिसको पता है। क्योंकि जैसा कि मैं उनको बांध लूँगी और उनको कोई नहीं बांध सकता, वो केवल प्रेम के वशीभूत होकर बन सकते हैं। वो स्वयं चाहे तो प्रेम के वशीभूत होकर अपने आप को बांध सकते हैं, पर उनको कोई नहीं बांध सकता, वो परम स्वतंत्र है। बिल्कुल सही। तो इसमें और जो वैष्णव लोग बताते हैं उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। इसमें बताते हैं कि हमेशा 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही थी। क्यों पड़ रही थी? वो 2 अंगुल क्या हैं? वो 2 चीज़, मतलब भगवान को बांधने, मतलब जो भक्त हैं भगवान को बांध देते हैं। ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे भक्त हैं जो मतलब भगवान को अपने कहाँ बांधते हैं? हृदय में। लेकिन भगवान बनते कैसे हैं? 2 चीज़ होती है, 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है हमारा खुद का प्रयास, और दूसरा फिर भगवान का सैंक्शन, भगवान की इच्छा। भगवान परम स्वतंत्र है तो भगवान की परम इच्छा ये होनी चाहिए। तो उसी चीज़ के लिए क्या वो 2 अंगुल रस्सी इसलिए छोटी पड़ रही थी, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि मतलब एक तो यशोदा माता का प्रयास उस लेवल का नहीं था। क्यों नहीं था? कि वो प्रयास तो करे, लेकिन अहंकार एक मन में था कि नहीं मैं तो बांध लूंगी, बल का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, बल के हिसाब से बांध रहे थे। लेकिन भगवान के आगे तो जो मतलब परम स्वतंत्र है तो उनके आगे बल कैसे चलेगा? और दूसरा जो अंगुल होता है वो होता है भगवान की खुद की इच्छा। तो जब ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं और तो जो 2 चीज़ों का जो गैप है वो खत्म हो जाता है, और फिर जो भगवान जो है उसमें बन जाते हैं। तो इसीलिए हमको हमेशा मतलब भगवान से ऐसा मतलब प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान जो हमारे हृदय में आए, और हृदय में आएंगे तो फिर क्या है, हमारे हृदय में बहुत सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, बहुत सारे मतलब अनर्थ भरे हुए हैं, जो अनर्थ का प्रतीक होता है अंधकार से। तो जब भगवान आएंगे तो वो अंधकार दूर होगा। तो इसलिए भी हम दीप दिखा रहे हैं कि उससे हम इंगित कर रहे हैं कि भगवान को हाँ यही जो रोशनी है जो हमारे हृदय में भी आए, और आपके प्रति हमारा जो है अनुरक्ति हो, आपके प्रति हमारा जो लगाव उत्पन्न हो। और भी मतलब अलग अलग सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऑलरेडी हम लोग जो है मतलब लेट हो चुके हैं। तो कुल मिला के हम इसी भाव में भगवान को दिखाएंगे थी कि भगवान हमारी जो इस छोटे सा प्रयास को आप स्वीकार करें और अपनी कृपा हमें प्रदान करें। हरे आप ये कृष्ण। सोच रहे होंगे ये दीपदान बहुत ऐसे है, पर इसका महत्व समझोगे ना और अगर पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा आप तो मैं बहुत बड़ा काम कर रहा है। ये ना मैं एक वीडियो डालूंगा, आप देखना। यहाँ जो दीपदान का महत्व नहीं जानते हैं बस कर जाओ आप, और कर जाने के बाद उस वीडियो को देख लेना दीपदान के लिए, तो आप यहाँ कहोगे मेरी तो दिवाली बनवा दी, दिवाली का बम्पर ऑफर मिल गया, बहुत बड़ा ऑफर मिल गया। एक दीपदान की इतनी वैल्यू है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि अनजाने में भी कोई दीपदान कर लेता है ना। एक कहानी भी आती है, ब्रह्म पुराण है या पता नहीं कौन सी पुराण है, कि उसमें जो दिए की बत्ती जल रही थी उसमें गर्म था वो दिया, तो चूहा आया, और चुईया ही उसने क्या करा कि उसने मुंह में बत्ती लगा दी गरम गरम, तो गरम गरम लगा दी, तो वो क्या हुआ, चुईया उसको एकदम गरम लगा तो वो क्या करी, उछलने लग गई, उछलने लगी तो उछलने लगी। तो ऐसे करके क्या हुआ, सामने भगवान की आरती ऐसे 3 बार 7 बार जब बताते हैं
तो जब उसने ये आरती करने लगी तो भगवान को क्या लगा कि ये मेरी आरती कर रही है, तो वो भी क्या हुआ, उसको क्या कर दिया, उद्धार कर दिया। तो ऐसे क्या है कि अनजाने में भी उसने क्या उद्देश्य था, दीप खाना, उसकी बत्ती खानी, बत्ती खा के भी उसने क्या करा, अनजाने में भी उसके मुंह में बत्ती चली गई और अनजाने में वो सब चीज़ हो गई, और तब भी क्या हुआ, भगवान ने क्या समझा कि दीपदान हो गया और उसको उद्धार कर दिया। तो अनजाने में जो कोई करता है तो उसका इतना बड़ा मिलता है, तो हम जान के करेंगे तो क्या ही मिलेगा। तो आप समझ रहे हो कि इसकी बहुत बड़ी है। और हम लोग क्या करेंगे, जो दीपदान है चरण में इसकी एक विधि होती है, तो 4 बार चरण की, 2 बार कमर की, 3 बार फेस की और 7 बार ऊपर पूरा। तो जो भी दिखाएंगे वो कैसा करेंगे, 4 बार नीचे, 2 बार कमर, 3 बार फेस और 7 बार पूरा। ये एक पूरी विधि होती है एक इसकी। तो ऐसे ही सब लोग करेंगे, एक मिलने वाला है, और साथ में हम दामोदर अष्टकम गाएंगे। ओके, Sila Prabhupada.